तो बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस को आप हल्के में ना लें। इन सेशंस से अपनी नॉलेज को इनबिल्ड करें। जब भी आप जिस अपलाइन से मिलते हैं, यहाँ तक कि डाउनलाइन से भी मिलते हैं, हमेशा जितनी इन्फॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिए, काम करने के तरीके सीखने की कोशिश कीजिए। और इसमें मुख्य चीज यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट ही सबसे मुख्य होता है, तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं, और जब बात वेलनेस की आती है तो वेलनेस के लिए तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जरूरी है ही। तो इसलिए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पिछला सेशन आपका आई गेस करण सर के साथ था, जहां पर त्रिफला तक कवर हो चुका है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्दर सेशन। ओके, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। सर मुझे एक बार आप कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, it will take maybe 1 minute. ओके, डन। यहाँ होपफुली सर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अब? मैम अभी तो स्क्रीन नहीं आया। जी सर, जी सर, जी। एसपीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का है मैम। थोड़ी करना चाहिए। अरे वहाँ फोन से थोड़ी लिखना ना, आपको पेन से लिखना थोड़ी करना। Sir, are you able to see triple R on? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी जी, लास्ट सेशन आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, लेट्स बिगिन विद फर्दर। दिस इज वेन डॉग। वेन डॉग, देखिए जो चीजें पर्टिकुलरली किसी समस्या के लिए डिजाइन की गई हैं, यहाँ उस समस्या को एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि वेन डॉग है, वेन डॉग जो है ये बेसिकली वेरिकोस वेन्स नामक एक नसों की समस्या होती है, उसके लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। इस समस्या की जड़ की अगर बात की जाए तो जड़ होती है बढ़ती उम्र के साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन सुस्त हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में अक्सर थोड़ी सी सुस्ती या कह सकते हैं थोड़ा सा ठंडक आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं उनमें अकड़न आ जाती है। आपने देखा होगा पानी की पाइप जो आप रोज यूज करते हैं, प्लास्टिक की पानी की पाइप, उसे अचानक आप यूज करना बंद कर दें, उसमें से पानी का फ्लो बंद हो जाए तो थोड़ी टाइट सी हो जाती है। सेम आपकी नसों का हाल होता है। जैसे ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी सुस्ती आ जाती है, ये सर्कुलेशन जो है इस सर्कुलेशन की सुस्त होने की वजह से आपकी नसें जो है वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती हैं, थोड़ी टाइट हो जाती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए इस स्टिफनेस, इस टाइटनेस की वजह से आपकी नसें जो है उनका गुच्छा बन जाता है या आपस में उलझने लग जाती हैं। इस तरह की समस्या को वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। और ये आपके थाइज यानी जांघों वाले इलाके से लेकर नीचे के पैरों के हिस्से में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने कहा ब्लड सर्कुलेशन की सुस्ती, तो उसके लिए दो एज क्राइटेरिया होते हैं, या तो आप बुजुर्ग है मतलब आपकी एज 50+ है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट विमेन है। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ब्लड की चाल थोड़ी सुस्त होती है, ये आप लोग शायद ऑलरेडी जानते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ब्लड की चाल थोड़ी सुस्त होती है, जिसकी वजह से ये वेरिकोस वेन की समस्या जो है प्रेग्नेंट महिलाओं में भी देखी जा सकती है। ये दो स्टेजेस हैं जहां पर ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन सुस्त होना कोई जरूरी नहीं है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हो, किसी के भी साथ हो सकता है। तो इस तरह की समस्या, लेकिन कारण ब्लड सुस्त होना होता है, इस वजह से वेरिकोस वेन्स की समस्या होती है।
अब अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो लेवेंडर फ्लावर है, लेवेंडर कलर का फ्लावर कह लीजिए या लेवेंडर फ्लावर कह लीजिए। ये बैंगनी कलर का फ्लावर होता है और इस फ्लावर के अंदर विटामिन ई युक्त लिनालुल ऑयल होता है जो कि आपकी मदद करता है नसों की स्टिफनेस, अकड़ को कम करने में। मैं यहाँ पे दो वर्ड्स के लिए बात करूंगी, एक है नसों की अकड़ और एक है नसों की उलझन। ये अकड़ को कम करने के लिए यानी जो उसमें स्टिफनेस आ गई है उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बेसिकली लेवेंडर फ्लावर ऑयल जो होता है ये आपके नसों को शांत करता है, जो उसमें अकड़न है उसको कम करता है। नेक्स्ट आता है आपका जिंजर रूट्स यानी अदरक की जड़ें। जो अदरक हम नॉर्मली खाते हैं वो अदरक की स्टेम होती है, ये जड़ें हैं और ये जो आप कह सकते हैं कि फाइबर फाइबर युक्त होती है और ये आपके ब्लड में फाइब्रिन पहुंचाती है जिसकी मदद से आपके ब्लड की जो सर्कुलेशन सुस्त है यानी जो जड़ है आपके मसले की उस जड़ पर ये काम करता है। सुस्त सर्कुलेशन को ये रेगुलेट करने में मदद करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा तो सीधी सी बात है कि आपकी जो समस्या है इसमें भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका तिल का तेल। तिल के तेल के लिए भी तनिस नामक तत्व की वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी गर्माहट से जो नसों की उलझन है, जो नसों की समस्या है उसको सुलझाने में आपकी हेल्प करता है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली तिल के तेल की और लेवेंडर फ्लावर के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये सिर्फ एक तरह से दर्द को कम करने की या समस्या को कम करने की चीज है। समस्या की जड़ पे काम करने के लिए वी हैव जिंजर रूट्स, अदरक की जड़ें हैं और ये जड़ें जो है ये हेल्प करती हैं आपके सर्कुलेशन को वापस से रेगुलेट करने में। नेक्स्ट यहाँ पर ओके नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एक चीज क्लियर कर रहे हैं या इस चीज का बहुत ही क्लियर करना जरूरी है। सर मैंने चैट का बॉक्स जो है वो बंद कर दिया है, अगर कोई भी समस्या होती है तो आप अनम्यूट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आप मीटिंग के को होस्ट हैं। ओके ये जो वेनडॉक ऑयल है ये बेसिकली आपको जहां समस्या है, जहां नसों के गुच्छे या इस तरह की कोई समस्या हो रही वहां एक्सटर्नली अप्लाई करना है और वहां अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी सी मालिश भी करनी है। ये पीने खाने वाली चीजें है, ये ऊपर से एप्लीकेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है, ये ऊपर से आपकी नसों को शांत करती है। अगर आपको नसों की कुछ ऐसी समस्या जैसे कि पैरों की नस चढ़ जाना या इस तरह की समस्या हर रोज हो जाती है, आए दिन हो जाती है और बहुत कॉमन है तो आप इसे थंडर ब्लास्ट के साथ ले सकते हैं। थंडर ब्लास्ट अंदर से काम करेगा, ये ऊपर से काम करेगा, लेकिन आपको पर्टिकुलरली अगर वेरिकोस वेन्स की ही समस्या है तो आपको थंडर ब्लास्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका काम वेरिकोस वेन डॉट अकेले ही कर सकता है, मतलब आपको उस चीज में आराम दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आता है किज्जी डॉग। किज्जी डॉग बेसिकली बच्चों के लिए 5 साल से छोटे बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट है। कुछ हमारे जैसे सर अभी कुछ बात कर रहे थे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, यस यूट्यूब पे हमारे किज्जी डॉग को लेकर एक दो वीडियोस हैं जिसको आप चाहे तो देख सकते हैं कि एक ना बोल पाने वाली बच्ची ने भी के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई थी, मेंटल डेवलपमेंट हुई कि शी कुड बी एबल टू स्पीक, वो बोल पाए हैं। देखिए अगर आप सिर्फ इतना समझते हैं कि किड्जी डॉग सिर्फ इतना काम, ये तो हमारे प्रोडक्ट की बहुत बड़ी तारीफ हो गई, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की कोई समस्या होगी तब आप किड्जी डॉग रिकमेंड करेंगे तो ये आप किड्जी डॉग की शक्तियों को कम समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं। किड्जी डॉग की शक्तियां इससे बहुत बड़ी हैं या किड्जी डॉग की यूटिलाइजेशन इससे बहुत बड़े हैं। अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो देयर इज नो बीमारी की रिक्वायरमेंट या शरीर में ऐसी कोई कमी की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर आपको किड्जी डॉग रिकमेंड करना है। आपका खुद का बच्चा है, आपके आसपास कोई बच्चा है, 0 से लेके 5 साल तक की उम्र का बच्चा, उसको आप किड्जी डॉग रिकमेंड कर सकते हैं। इवन आई यूज इट फॉर माय डॉटर। ओके यहाँ पर अगर हम बात करें सॉरी किस तरह से काम करता है या क्या काम करता है तो आप इस चीज को लेके बिल्कुल क्लियरली आप ये कह सकते हैं ये बच्चे की ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है। इस एज पर आप कहेंगे मैम 0 से 5 बोल रही हैं आप, तो इतने छोटे बच्चे को क्या किड्जी डॉग देना सही होगा या बेहतर, मतलब किस तरह से ये एक बेटर विकल्प है। इस चीज के लिए मैं आपको कहना चाहूंगी जब आप अपने छोटे से बच्चे को 6 दिन के बच्चे को हॉस्पिटल से वापस लाते हैं तब भी डॉक्टर बहुत सारे सप्लीमेंट्स लिख के देता है। इसको आयरन आपको बताता है कि आपको आयरन लेते रहना है, जैसे कि जब आप ब्रेस्ट फीड करें तो बच्चे को आयरन पहुंचता रहे, दिमाग शार्प करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, कैल्शियम है, D3 है, बहुत सारी चीजें बच्चों को लिखकर दी जाती है। होता ये है कि इस दौरान अगर मदर की खान पीन में कुछ कमी आती है पहले 6 महीने की और उसके अलावा बच्चे खान पीन में कुछ कमी आती है, क्योंकि 100% चांसेस नहीं होते हैं कि आप हर न्यूट्रिएंट बच्चे को बराबर अमाउंट में पहुंचा पाए।
एक चीज। दूसरी चीज, स्पेशली आप कुछ खाना पीना बना भी रहे हैं तो भी वो चीज बच्चा पूरी तरह से खाता है या नहीं खाता है। कई बच्चे आपने देखे होंगे बहुत शरारती होते हैं, उठ उठ के भागते हैं, चीजें खाते नहीं है, खा लेंगे यहाँ वहां फेंक देंगे, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो जो चीज आपने बनाई है जरूरी नहीं वो पूरी की पूरी बच्चे तक पहुंच भी जाए। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वही होती है एक बच्चे का मानसिक विकास, जिसे कहा जाता है मेंटल डेवलपमेंट। मेजर ब्रेन का डेवलपमेंट पहले 2 साल में, 80% पहले 2 साल में, बचा हुआ 15% अगले अगले 2-3 साल में यानी 5 साल की उम्र तक हो जाता है। उसके बाद जो रहता है अगले 5%, मात्र 5% जो होता है वो 5 साल के बाद होता है, जिसको आप अपनी आम भाषा में समझदारी भी कह सकते हैं। समझदारी बाद में जाके आती है, दिमाग तो शुरू में ही हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम जो ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे इस तरह की ब्रेन को नरिश करने वाली, ब्रेन को बढ़ावा देने वाली चीजें बहुत जरूरी होती हैं। यहाँ पर आप इंग्रेडिएंट पे अगर नजर डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ब्राह्मी और शंख पुष्पी। ब्राह्मी कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट्स को बढ़ाता है। कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट्स क्या होती हैं? ब्रेन की वो डेवलपमेंट्स या ब्रेन को उस तरह से डेवलप करना जिस जिस सारे फंक्शंस को ब्रेन काम करता है, चाहे वो आपके हाथों की मूवमेंट हो, चाहे आपके दिमाग के अकॉर्डिंग आपके हाथ पैर दोनों की साथ में मूवमेंट हो। आपने देखा होगा कई बच्चे, जैसे अगर नॉर्मल बच्चा है तो आपकी ये सारी चीजें नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर बच्चा एबनॉर्मल है तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नोटिस में आ जाती हैं कि अब आपने कुछ पकड़ाया तो वो पहले पिछली वाली चीज को छोड़ देता है, फिर आपसे हाथ बढ़ा के वो चीज पकड़ पाता है। मतलब बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बहुत सारी चीजों का मल्टीटास्किंग, कुछ नया सोचना, ब्राह्मी जहां जहां आता है ये आपके दिमाग को ओवरऑल डेवलपमेंट देता है। तो ये ब्रेन की ओवरऑल डेवलपमेंट में, लेकिन बच्चों में ओवरऑल से ज्यादा क्या होता है, हर चीज का डेवलपमेंट शुरू हो रहा होता है, तो इसलिए शुरुआत की बात की जा रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो शंख पुष्पी है उसे मेधाय रसायन कहते हैं, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है तो मेमोरी बूस्टिंग भी इसी टाइम डेवलपमेंट जरूरी है। ये दोनों ही चीजें बच्चों के दिमाग पर काम करती है। इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन मेनली बच्चे के दिमाग के लिए दोनों चीजें काम करती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आता है आपका एप्पल एक्सट्रैक्ट। एप्पल एक्सट्रैक्ट के बारे में मैंने इम्यूनोडॉक में एक चीज कही थी कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आपको ये याद होगा तो ये एक अंग्रेजी की कहावत है जो अब तक बिल्कुल सही सिद्ध है कि अगर आप रोज एक सेब का सेवन करते हैं तो आपको कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। कारण ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देता है कि आप छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम बुखार, इस तरह की चीजों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इम्यून रहते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो चीज एप्पल आप लोगों को नहीं दे सकता वो बच्चों को देता है। व्हाट इज दैट? बच्चों को बढ़ते हुए दिमाग और बढ़ती हुई हड्डियां, इन दोनों को मजबूत करने में एप्पल साथ देता है। हम जैसे डेवलप हो चुके लोगों के लिए बढ़ती कोई हड्डियां बढ़ नहीं रही हैं जिसमें एप्पल हेल्प करेगा, लेकिन एप्पल के अंदर फेनोलिक कंपाउंड होता है जिसकी मदद से वो आपके बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने में मदद करता है, और बढ़ती हुई हड्डियां, जब हड्डियां ग्रो कर रही होती हैं उस टाइम हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, तुलसी, कफ, कोट, फीवर, इस तरह की समस्याएं आप जानते हैं जिसको एंटी इंफ्लामेटरी कहा जाता है। मैंने 0 से 5 साल कहा है। 5 साल तक बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वो एग्जैक्टली आपको समझा पाए कि उल्टी जैसी लग रही है या उल्टी लग रही है कि सिर्फ अंदर से घबराहट हो रही है। ये सारी चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करना, पेट दर्द हो रहा है या सिर्फ पॉटी ही आई है, इस तरह की चीजें बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और 5 साल तो फिर भी बहुत बड़ी एज है, 2-3 साल का बच्चा तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ रोते हैं। तो रोते हुए हम जो चीजें कवर कर सकते हैं हम उन चीजों को यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। एंटी इंफ्लामेटरी इन नेचर, तुलसी, सौंठ और गिलोय। तुलसी जो है कफ, कोल्ड, फीवर जैसी समस्याएं, पेट दर्द, इस तरह की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। सौंठ जो है सांस संबंधी समस्याएं, अगर बच्चा ब्रीद इन नहीं कर पा रहा है, सफोकेशन फील कर रहा है, इस तरह की समस्याएं दूर करने में मदद करता है। गिलोय अगर बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, जिसको हम अपनी आम भाषा में बुखार कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर की लोअरिंग या हायरिंग को लेवल करता है, मेंटेन करता है। क्योंकि बच्चों में बड़ी समस्या होती है, अगर आपने पैरासीटामोल दिया है, आप हम लोग नॉर्मली पैरासीटामोल बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए, तो कई बार खतरा ये भी होता है कि बॉडी टेम्परेचर ज्यादा कम ना हो जाए बच्चे का, इसलिए गिलोय एक नेचुरल चीज है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट शंखपुष्पी में आपको बताई चुकी है, अश्वगंधा बच्चों के लिए बेहद जरूरी है अश्वगंधा, क्योंकि आपने अपने आसपास ही देखा होगा छोटे बच्चे या इस तरह के बच्चे
जो होते हैं ये अगर आपने बहुत जोर से डांट दिया है या कोई ऐसी चीज देख ली उन्होंने या ऐसी चीज उन्होंने सुन ली जो अब वो किसी और से कह नहीं पा रहे हैं या आपको वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की सभी समस्याओं के लिए क्या होता है, बच्चों के दिमाग में एक मानसिक तनाव डेवलप हो जाता है। ये तनाव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तनाव आपने देखा होगा, बच्चे को बहुत जोर से डांटो, कई बच्चों को फीवर आ जाता है या एकदम से तबीयत खराब हो जाती है। तो ये क्या होता है, तनाव की वजह से आया हुआ बुखार। ये बुखार भी आपके इम्यून सिस्टम का दिखाया हुआ एक इंडिकेशन है कि भैया बॉडी के अंदर गड़बड़ है या बच्चा इस टाइम स्ट्रेस से जूझ रहा है। तो ये इस तरह की तनाव या इस तरह के इंडिकेशंस को क्लियर करने के लिए, इस तरह के इंडिकेशंस को कह सकते हैं कि आप समझने के लिए, बच्चे के तनाव को कम करने के लिए अश्वगंधा यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट आता है सौंफ। सौंफ मल पास करने की समस्या को आसान बनाता है। छोटे बच्चे ढंग से खाते नहीं है, फाइबर ढंग से शरीर में पहुंचता नहीं है। जो चीजें आप दे रहे हैं जरूरी नहीं कि वो पसंद करें, और जो वो पसंद करते हैं उनसे वो उतने न्यूट्रिएंट मिलते नहीं है। जो पसंद करते हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ, फ्राइज हो गए, मैगी हो गई, छोटे बच्चों को ये चीजें बहुत पसंद होती है, उससे उतने न्यूट्रिएंट उनको मिलते नहीं है। इसलिए बच्चों को होती है मल पास करने में समस्या, जिसे कह सकते हैं आप अपनी आम भाषा में पॉटी सूख जाना। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर एक दो दिन तक, कई बार आपने देखा होगा बच्चे एक एक दिन तक, दो दो दिन तक, कुछ बच्चों के साथ तो हफ्ते हफ्ते भर तक पॉटी ना करने की प्रॉब्लम हो जाती है। होता क्या है, बनेगा ही नहीं तो निकलेगा, तो इसलिए बच्चे करके जोर लगाते हैं, बड़ा कष्ट महसूस करते हैं। ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपका सौंफ काम करेगा। वैसे भी आप दादी नानी का दिया हुआ सुझाव क्या होता है कि सौंफ का पानी दे बच्चे को, तो वो ऑलरेडी है इसमें। पान की पत्तियां बच्चे की भूख बढ़ाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, बच्चे को भूख ही नहीं महसूस होगी तो खाएगा क्या। आप कुछ भी कटोरी चम्मच लेके उसके पीछे पीछे घूमते रहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों को खाने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पान की पत्तियां आपकी वो उलझन सुलझाएगा, आपकी भूख, बच्चे की भूख को बढ़ाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे काली मिर्च, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि बहुत कम एज में, बहुत छोटी एज में अगर आपने बच्चे को ब्रशिंग कराना, जब दो चार दांत ही आए हुए हैं और ब्रशिंग कराना शुरू कर दिया तो मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। तो कई लोग ब्रशिंग नहीं कराते हैं, लेकिन क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चों ने खाना पीना शुरू कर चुका है तो कहीं ना कहीं जर्म्स बैक्टीरिया का खतरा हो जाता है मुंह में। तब तक के लिए, जब तक आप ब्रशिंग नहीं स्टार्ट करा सकते हैं, तब तक काली मिर्च जो है छोटे मोटे इन्फेक्शन, ओरल हेल्थ का बच्चे की ध्यान रखेगा। विदारी कंठ, सीने की जकड़न, मैंने आपको बताया सफोकेशन, सीने में दर्द या इस तरह की जकड़न की प्रॉब्लम अगर बच्चा महसूस कर रहा है, उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं इलाज है, सीने की जकड़न को दूर करने में मदद करता है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट, जब तक आपको ये कहा ना जाए कि ये खाली पेट लेना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको खाली पेट नहीं लेना है। किड्जी डॉग के लिए बिल्कुल स्पेशली मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि ये बच्चे को खाली पेट नहीं देना है। अगर आपने इसे बिल्कुल खाली पेट बच्चे को दे दिया तो आपके बच्चे को चांसेस है कि दर्द लग सकते हैं, इसलिए ये खाली पेट तो बिल्कुल नहीं देना है। बच्चा पेट भरा हो, अच्छा खासा भरा हो, मतलब भूखा ना हो, उस उसके बाद आपको इसे देना है। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पर बात करें, और ज्यादा छोटे बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीड जब प्रॉपर्ली करा चुके हैं उसके बाद आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव वेयर इज कफ डॉग। कफ डॉग कफ की समस्या को निकालने के लिए हमारा बेहतर प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो मुख्य इंग्रेडिएंट्स पे नजर डालें, नीचे से दूसरा हनी, ऊपर से दूसरा वसाका। हनी के अंदर कैरोटीनॉइड नामक तत्व होते हैं जो कि आपके कफ को बहा कर निकालने में मदद करते हैं। ये कफ आपके किसी भी, कह सकते हैं, अब आप कहेंगे मैम किसी भी बार बार बोल रही हैं, लेकिन किस पार्ट की बात कर रहे हैं वो हम इंडिविजुअली अलग अलग प्रोडक्ट के, अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ बात करेंगे। यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट्स की हम किस तरह के कफ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आता है आपका सीने में, फेफड़ों में जमे हुए कफ की बात हो रही है। फेफड़ों में जमे हुए कफ के लिए यहाँ पे वसाका है। वसाका आपके फेफड़ों में जमे हुए कफ को बहा कर निकालता है। फेफड़ों की जो पाइपलाइंस होती हैं उनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश इसलिए करती हूँ, जिस तरह से नसें पूरे शरीर में बहती हैं, नसें पूरे शरीर में व्याप्त होती हैं, वैसे ही फेफड़ों के अंदर ऐसे कोई पाइप अंदर जाके खुल नहीं रही है, नहीं, अंदर अंदर छोटी छोटी पाइप्स में बटी हुई है, उन पाइप्स को ब्रोंकियल्स कहा जाता है। और उनके अंदर अगर कफ ब्लॉकेज हो गया है तो बहुत समस्या गंभीर हो जाती है, जो कि आप कोविड में भी कई बार देख भी रहे होंगे।
वेंटिलेटर स्टेज ही क्या है, जब सीने में या फेफड़ों में कफ जम रहा है, तो उस तरह की कफ की समस्या को बहाकर निकालने में मदद करता है, फेफड़ों से कफ की समस्या को निकालने में मदद करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर, जब आप सांस लेते हैं, कफ की बात कर रही हूँ मैं, कफ की समस्या के दौरान की बात कर रही हूँ, जब आप सांस लेते हैं तो कई बार क्या होता है, आपको सांस लेने में उलझन होती है या सांस टूटती है, या आप कह सकते हैं पसलियों में दर्द होता है। कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा ये शब्द, पसलियां दुख रही हैं कफ के दौरान। क्यों? क्योंकि जो आपके फेफड़े जब फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं सांस लेते हुए, उसमें और रिलैक्स होने के बीच में आपके फेफड़ों में कफ की प्रॉब्लम आ रही है। उस वजह से कफ आपके फेफड़े जो है ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको पसलियों के दर्द का प्रॉब्लम लगता है, लेकिन वो होता फेफड़ों के ही वजह से है। तो इसलिए उस तरह की प्रॉब्लम को भी दूर करने में वसाका मदद करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पीपली। पीपली आपकी कह सकते हैं आपकी जो भी गर्माहट वाले काम होते हैं, कफ को, कोल्ड को, फीवर, देखिए जितने भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है ना, चाहे वो पीपली हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो सौंठ हो, चाहे वो मुलेठी हो, चाहे दैट इज ओके, इतने जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मेजरली, इसमें आप लौंग भी गिन सकते हैं, पर लौंग को उतना सीरियसली ना लें। ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, पीपली से लेके मुलेठी तक स्क्रीन पर, ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपकी कफ कोल्ड फीवर जैसी समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। कफ कोल्ड फीवर में कफ आता है मेजरली। कफ के लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी, ये कफ की जो बात हो रही है, ये वायरल इन्फेक्शन के दौरान हुए कफ कोल्ड फीवर की ही बात की जा रही है। इसके साथ कोल्ड की वजह से हुए कफ की बात की जा रही है, और ये चारों ही, पीपली, तुलसी, सौंठ और मुलेठी, ये चारों ही एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं। मुलेठी इस जगह काम करता है, आप जानते हैं, आपके वोकल ट्रैक में काम करता है। तो अगर वोकल एरिया में कोई कफ जमा हुआ है, जिसे हम कहते हैं, अगर कोई कफ जमा हुआ है, उसे बहाकर निकालने में मदद करेगा। सौंठ सांस संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। सांस संबंधी समस्याएं, चाहे वो सांसों का उलझना, टूटना, आप देखेंगे बहुत जल्दी सांस टूटने लग जाती है, इस तरह की समस्या हो रही है, या आपको बहुत जल्दी हांफी सी लगती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में। नेक्स्ट अगर बात करें, तुलसी एंटी इंफ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इम्यूनोडॉक के दौरान की हमारा इम्यून सिस्टम 5 तरह के इन्फ्लामेशन दिखाता है। इन्फ्लामेशन को दूर करने में, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो जुकाम जैसी फीलिंग हो, चाहे वो सर दर्द हो, या वहां की कोई समस्या हो, उसको दूर करने में काम करता है। अपमर्ग, यहाँ इसके अंदर तनिस नामक तत्व होता है जो कि बहुत गर्म तासीर होता है, और ये गर्माहट से आपको आंतरिक गर्माहट देने में मदद करता है। देयर इज अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अपमर्ग और शहद, सॉरी लौंग। अपमर्ग जो होता है ये गर्म जरूर होता है, लेकिन ये अंदर से गर्माहट देता है, सिर्फ गर्माहट देता है। लौंग जो है, अगर कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए गले में, आप जानते हैं कफ की शुरुआत कैसे होती है, गले में हल्की सी खुजली सी होगी, गले में अगर थोड़ी सी खुजली सी या ठंडक लगनी शुरू हुई, तो क्या करेंगे, लौंग खा लेंगे, 1-2 लौंग मुंह में डाल ली, अब ये गर्म है, मेरे को आराम मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लौंग जो है कफ को बिगाड़ देता है, उसका स्वरूप खराब कर देता है। उसकी वजह से समस्या क्या होगी आपको, जो कफ 2-3 दिन में, 4 दिन में मैक्सिमम शरीर से बह के निकलने वाला था, अब वो शरीर के अंदर अड्डा बना के बैठ जाएगा, और वही सीने की जकड़न या इस तरह की समस्याएं पैदा करता है। यहाँ पर आपने अगर हम बात करें, ये भी तासीर में गर्म होता है, लेकिन ये अपमार्ग से ज्यादा नुकसान कर जाता है, मतलब अपमार्ग एक लिमिट में होता है, काम करता है, और इसको अपनी लिमिट्स नहीं पता होती। मैं लौंग की बात कर रही हूँ, इसको अपनी लिमिट्स पता नहीं होती, तो ये ज्यादा गर्माहट की वजह से आपके सीने में कफ को जमा सकता है, इसीलिए आप देखेंगे लौंग का अमाउंट सबसे कम है 5 mg ओनली। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नगरमुठा। नगरमुठा के बारे में एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि नगरमुठा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये टीबी को भी ठीक करने में मदद करता है। तो हमारा कफ डॉग जो है, ये टीबी को भी ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। टीबी, देखिए A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी, मतलब अगर हमारा कफ डॉग कफ को रिलीज करने में मदद करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत समय से पुराने कफ को रिलीज करने में मदद करता है, और बहुत समय से पुराना कफ जो होता है उसे टीबी कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कफ डॉग टीबी को ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट, दिस ओवरऑल, यस, देयर इज कनकरी। कनकरी जो है, ये आपके थूक में अगर कफ की डिपोजिशन हो गई है, कफ बना है, जुकाम सर्दी जैसी प्रॉब्लम हुई है, तो कफ का डिपोजिशन यहाँ वहां होता है,
आपके जो सलाइवा में कह लीजिए, थूक में कह लीजिए, जो कफ का डिपोजिशन है उसको क्लियर करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर दालचीनी, सीने की जकड़न को दूर करने में मदद करता है। सीने की जकड़न में कफ की वजह से भी हो सकता है, और दालचीनी आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस को भी बोलता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कफ की वजह से आपको हार्ट में ब्लॉकेजेस फील हो रही है, या आपको जो सांस लेने की ज्यादा समस्या अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, और भी बहुत सारी ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगा। एक चीज सर, मुझे नेटवर्क का इंडिकेशन आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, फर्स्ट क्लास है। जी सर, एक मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, अगर इन केस नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप लोग प्लीज मीटिंग छोड़कर जाइएगा मत। एटलीस्ट इट विल टेक 3 से 5 मिनट मुझे दोबारा से कनेक्ट करने में, फोन के थ्रू कनेक्ट करने में। तो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, प्लीज वेट अगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस पे मेरा बस बिल्कुल भी नहीं चल सकता, किसी का नहीं चलता। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एलर्जी डॉग। एलर्जी डॉग के लिए आपको जानना जरूरी है कि एलर्जी समस्या क्या है, ठीक है, जिसके लिए हम सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं वो समस्या क्या है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। जैसे मान लीजिए किसी को किसी परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को किसी फूल की खुशबू से, किसी पर्टिकुलर फूल की खुशबू से, किसी को सभी फूलों की खुशबू से, किसी कीड़े से, किसी खाने की चीज को छूने से, किसी खाने की चीज को खाने से। इस तरह की बहुत सारी एलर्जी जैसी समस्या लोगों को होती है। होता क्या है आपके शरीर में, जैसे मान लीजिए आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे स्मेल हो, चाहे आईज हो। वैसे आईज का इतना काम नहीं होता, पर फिर भी आईज हो, आईज में भी लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई चीज कांटेक्ट में आती है, किसी तरह का स्पेशल फ्लेवर ऑफ काजल कह लीजिए, किसी तरह की स्पेशल फ्लेवर ऑफ मिस्ट कह लीजिए, अगर आंखों में पड़ती है तो नुकसान का एकदम से एलर्जी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। आंखें हो गई, आपकी नोज हो गई, टंग हो गई, स्किन हो गई, ये आपके सेंस ऑर्गन्स है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, आप डॉक्टर से ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन के कांटेक्ट में जब वो चीज आती है जो जिससे आपको एलर्जी है, एलर्जी किसको है? ब्रेन को, क्योंकि सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। ये सेंस ऑर्गन तुरंत किसी भी चीज को छूते हैं। ठंडी चीज आपने छुई, आपको कैसे पता चला ठंडी है? गर्म चीज आपने छुई, आपको कैसे पता चला गर्म है? सर्दियों में ठंडी चीज छूते हैं तो आपको ब्रेन कहता है हाथ हटा लो। गर्मियों में ठंडी चीज छूते हैं तो ब्रेन को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सारे मैसेज जो होते हैं ये इमीडिएटली ब्रेन के पास पहुंचते हैं। तो आपने मान लीजिए किसी चीज को टच किया जिससे आपके ब्रेन को एलर्जी है, उसको टच करते ही दिमाग के पास मैसेज पहुंचा। दिमाग उन चीजों से जिसमें आपको एलर्जी है, उन चीजों से अपने आप को खतरा महसूस करता है, ठीक है। तो खतरे के लिए किसको अलर्ट किया जाता है? अपने डिफेंस मैकेनिज्म को। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि अपना इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम को ब्रेन अलर्ट करता है, खतरा है, और इम्यून सिस्टम अपने अलार्म बजाने शुरू कर देता है। इम्यून सिस्टम के अलार्म क्या होते हैं आप जानते हैं? मान लीजिए आपको यहाँ पे एक मच्छर ने काटा, मैं हर बार एक मच्छर के काटने से उदाहरण आपको देती हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे मच्छर ने काटा, तो किस तरह के 5-6 अलार्म आप यहाँ पे देखेंगे? खुजली होगी, दर्द होगा, हल्का सा लाल लाल हो जाएगा, सूज जाएगा और गर्म हो जाएगा। ये पांचों जो है एक नॉर्मल। इसके अलावा छींके आना, या ये तो मच्छर का काटना था, और आपकी बॉडी के ऊपर अगर आती है तो छींके आना, वॉमिटिंग होना, ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम का अलार्म होते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए जब आपको बुखार आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कभी आपको ये नहीं कह सकता बुखार देख के कि आपको ये समस्या है। वो क्या कहेगा? ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। बुखार तो इम्यून सिस्टम दिखा रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन समस्या क्या है वो तो आपको ब्लड टेस्ट या किसी और टेस्ट से पता चल सकता है। तो आपका ब्रेन जब मैसेज पहुंचाता है आपके इम्यून सिस्टम के पास, तो इम्यून सिस्टम अलार्म बजा देता है। किस तरह के अलार्म? आपको उस चीज के अगेंस्ट खुजली हो सकती है, आपको रेडनेस आ सकती है, एकदम लाल लाल हो जाएगा, आंखें वाखें लाल हो सकती है, जगह लाल हो सकती है, सूजन आ सकती है, या आप कह सकते हैं कि आपको अगर खाने की इस तरह की कोई चीज खाई आपको लूज मोशन लग सकते हैं। परफ्यूम जैसी कोई चीज स्मेल की है तो आपको छींकें आनी शुरू हो सकती हैं, या अगर ब्रेन इस सबको बिल्कुल ही नहीं हैंडल कर पाया तो आपको सरदर्द जैसी फीलिंग हो सकती है। ये सारी चीजें जो होती है आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। तो शुरुआत किसने की थी? ब्रेन ने। और अब दिखा कौन रहा है एक्शंस को? इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर एलर्जी डॉग पे जो चीजें यूज की गई हैं ये आपके ब्रेन और इम्यून सिस्टम दोनों को शांत करने के लिए, कि देखो इतना बड़ा कुछ नहीं है जितना आप रिएक्ट कर रहे हो, जितना आपने अलार्म बजा दिया खतरे का, ऐसा कोई खतरा नहीं है, ठीक है।
सबसे पहले गिलॉय। गिलॉय क्योंकि आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इस तरह के खतरों के लिए आपके बॉडी पे जो इन्फ्लामेशन दिखने वाले हैं उन इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसमें बॉडी टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर की लोअरिंग, आपकी बॉडी में और किसी तरह के अगर कोई इन्फेक्शन दिखाई दे रहे हैं उनको कम करने की बात हो रही है। तुलसी दर्द, खुजली, सूजन, इस तरह के इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ब्राह्मी की और हल्दी की, देखिए मैंने अभी नीम मिस कर दिया है, मैं कारण बताऊंगी इसका। ब्राह्मी और हल्दी आपके दिमाग को शांत करते हैं कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, शांत रहो, बिल्कुल शांति से चीजों को हैंडल करो। हल्दी वैसे भी आपके एक्स्ट्रा रैपिड या एक्स्ट्रा स्लो पड़े दिमाग को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है। तो हल्दी और ब्राह्मी यहाँ दोनों ही आपके हम कह सकते हैं कि ब्रेन को काम करने में, ब्रेन को ठंडक देने में मदद करते हैं, कि ब्रेन ही है जो इम्यूनोडॉक से अलार्म बजवा रहा है खतरे के। अब आते हैं यहाँ पर आए नीम के बारे में। ऐसा नहीं है कि किसी चीज से आपको एलर्जी है तो वो चीज अच्छी ही होगी, हो सकता है वो चीज सच में खराब हो जिसकी वजह से आपका ब्रेन अलर्ट हुआ हो। इसलिए नीम इस तरह के इन्फेक्शंस को कम करने में या इस तरह के इन्फेक्शंस को देखता है कि मान लीजिए आपको किसी मच्छर ने काटा, आपके ब्रेन ने अलार्म बजाया और यहाँ पर एकदम सूजन आ गई, या किसी कीड़े के काटने से आपको सडनली पूरा सूजन वूजन हो गया, बहुत दिक्कत तकलीफ हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि ये आपके दिमाग और इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्शन थी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इंसेक्ट नुकसान कर रहा था, तो एक्चुअल में मच्छर नुकसान कर रहा था या कोई कीड़ा नुकसान कर रहा था, तो उस तरह के नुकसान को कम करने के लिए, उस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपके पास नीम ड्राई है जो कि इन्फेक्शन से एक्चुअल में लड़ने में मदद करता है। तो इस तरह से एलर्जी डॉग आपका काम करता है। ऐसे एक दो और प्रोडक्ट्स है हमारे पास जो एलर्जी डॉग की ही तरीके से या एलर्जी डॉग के ढंग से ही काम करते हैं, यानी कि आपके दिमाग पर काम करते हैं। I'll be telling about these products। इसमें यहाँ पर एलर्जी डॉग के साथ एडिक्टो डॉग भी आता है, यहाँ पर प्रो डॉग भी आता है, ये आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोई लड़ाई आपके दिमाग ने शुरू करवाई है या कोई काम आपका दिमाग ही कर रहा है, तो फायदा नहीं है ना किसी और चीज पर काम करने का, फिर आपको दिमाग पे ही काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज फीवर डॉग। फीवर डॉग जो होता है फीवर को कम करने के लिए बनाया गया या फीवर की समस्या के लिए बनाया गया एक प्रोडक्ट है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी आप लोगों को, फीवर मैंने जैसे कि बार बार बताती हूँ मैं, आपके इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम बताता है बॉडी का तापमान बढ़ाकर कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है, कोई इन्फेक्शन आ चुका है, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या कोई भी कारण, मैं आपको कारण यहाँ पे मेंशन कर दूंगी इंग्रेडिएंट्स के साथ में। और यही कारण है कि आपकी बॉडी उससे लड़ रहा है, इस सबको अलार्म बजाया जा रहा है कि आपकी बॉडी में खतरा है। फीवर इसी तरह का सिर्फ एक अलार्म है। अगर हम यहाँ पर बात करें किस किस काम पर, क्योंकि आपको फीवर आया तो आप इस तरह से पहले आप बुखार के लिए अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, इंडियंस में तो ये आदत है ही, आप जानते हैं कि हम अपने लेवल पे चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अपने लेवल पे करेंगे तो हाउ विल यू कम टू नो कि आपको बुखार का कारण क्या है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बहुत ही वास्ट वैरायटी जो है बुखार के कारणों की कवर की है। सबसे पहला आता है जो बड़े इंग्रेडिएंट है उनकी बात करते हैं, पपीते के पत्ते। पपीते के पत्ते आप जानते हैं वायरल इन्फेक्शन लाइक डेंगू, मलेरिया, मलेरिया वायरल नहीं है पर आप बैक्टीरियल कह सकते हैं, इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। आपका ब्लड अगर कम हो गया है, खून कम हो गया है शरीर में, उसको कम बढ़ावा देने में मदद करता है। खून के ही तत्व प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये इस तरह से आपके फीवर को ओवरकम करने में, डेंगू फीवर को कंट्रोल करने में, वायरल फीवर्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज गिलॉय। गिलॉय जो है ये बेसिकली जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है बॉडी टेम्परेचर लोअरिंग का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर हाई हुआ है इम्यून सिस्टम की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या हम कह रहे हैं इम्यून सिस्टम ने बिल्कुल सही समझा है लेकिन बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है एंड मे बी यू नो द रीजन, आपको कारण पता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई फोड़ा या फुंसी हो रही है जिसकी वजह से आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है या आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, आप जानते हैं छोटी मोटी सी गांठ पस वगैरह पड़ता है उतने भी शरीर में बुखार आ जाता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसको कम करने में गिलॉय मदद करता है। अश्वगंधा, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था बच्चों में कि बच्चे कई बार मानसिक तनाव की वजह से बुखार जैसा महसूस करते हैं, जोर से डांट दो या इस तरह की चीजें होती है तो बच्चे बहुत ज्यादा अपने आप को
स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं तब बुखार आ जाता है बच्चों को। ये चीज सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होती, बच्चों में क्लियरली दिखती है वो बात अलग है, लेकिन बड़ों के साथ भी होती है। जब आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तब आप अपने आप में बुखार जैसी चीज फील करते हैं, या अपने आप को मानसिक रूप से सुस्त महसूस करते हैं कि आप अब आराम से थोड़ी देर लेट जाएं, थोड़ी देर हरारत सी आपको महसूस होने लगती है जब आप मानसिक तनाव में होते हैं। तो उस तरह के तनाव को कम करने के लिए, उस तरह की हरारत को कम करने के लिए अश्वगंधा काम करता है। अर्जुन एक्सट्रैक्ट इस तरह के सीजनल फीवर जो अभी चल रहा है, अचानक एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हमारी यूपीएमपी की टीम है सर। लेकिन आप लोग भी ये चीज समझ रहे होंगे, आजकल का जो टेम्परेचर है बड़ा ही ऊटपटांग चल रहा है, मतलब अचानक से गर्मी हो जाती है, फिर एकदम से ठंडक हो जाती है, फिर एकदम से आप देखेंगे बारिश वारिश हो गई, फिर मौसम बदल गया। तो इस तरह की चीजें हो जाती है ना, तो इस तरह की नेचर में टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से जब आपकी बॉडी जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाती है, उस वजह से जब आप बुखार और जुकाम जैसी चीजें फील करते हैं, तो उसको कम करने के लिए अर्जुन एक्सट्रैक्ट सीजनल फीवर को कम करने के लिए है। नीम पत्र, इस दौरान अगर आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शियस चीज आ गई है उसको क्लियर आउट करने के लिए। बीट ग्रास आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर करने के लिए, और ब्लड में बनने वाले तत्व रेड ब्लड सेल, ब्लड के मुख्य तत्व रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है। त्रिफला, अगर आपको वात पित्त और कफ की वजह से ये बुखार की समस्या है तो ये उस समस्या को भी दूर करने में मदद करता है, आपकी बॉडी को क्लियर आउट करने में मदद करता है। एक प्रोडक्ट जो बिल्कुल इसका एग्जैक्ट सिमिलर है, विच इज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, फीवोडॉग जो है एक छोटी छतरी है जिसके अंदर सिर्फ बुखार आता है, लेकिन ये जो दूसरा प्रोडक्ट मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ इसमें वायरल इन्फेक्शन आते हैं, जिसमें ऑब्वियसली बात है कि बुखार तो आएगा ही आएगा, या तो आपको डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया कि आपको वायरल वायरल इन्फेक्शन है, या अब तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए और आप अपने आप में डॉक्टर बन के ये कह रहे हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, तो भी आप वायरल डॉग ले सकते हैं। फीवोडॉग नहीं है तो भी आप वायरल डॉग ले सकते हैं। अगर आपको पता है बुखार आपको बाहर के टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने से हुआ है तो भी आप वायरल डॉग ले सकते हैं। इस तरह की चीजों के लिए जहां पर आपको अंदाजा है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, देखिए वायरल इन्फेक्शन में और नॉर्मल किसी भी बुखार में फर्क ये है, आपको एक फोड़ा हो रहा है शरीर में और उसकी वजह से आपको बुखार है, या आपको वायरल इन्फेक्शन की बुखार है, इन दोनों चीजों को आप अलग अलग समझ सकते हैं आराम से। मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, आप खुद समझ सकते हैं। आप जानते हैं कई बार जैसे मान लीजिए फेस पे कोई बहुत ही बड़ा फोड़ा तो नहीं बोलते फेस वाले को, एक्ने या पिंपल कहते हैं, अगर इस तरह की समस्या होती है तो यहाँ पर जो आपके ये टॉन्सिल्स होते हैं ये दर्द होने लग जाते हैं। क्यों? आप इस चीज को समझ सकते हैं, कई बार आपको फीवर जैसा महसूस होता है तो ये आपकी सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसी वजह से आप एक वायरल इन्फेक्शन के बीच में और अपने शरीर के अंदर की गड़बड़ के बीच में जो जिसकी वजह से जो बुखार आया, इन दोनों में फर्क कर सकते हैं। अगर इन दोनों में फर्क कर सकते हैं तो वायरल इन्फेक्शन आपके लिए बहुत बेहतर है। एक वायरल इन्फेक्शन वायरल डॉग आपके लिए बहुत बेहतर है एक वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। इसके पहले के इंग्रेडिएंट पे अगर आप नजर डालेंगे तो पपीते के पत्ते वायरल इन्फेक्शन के लिए, डेंगू फीवर जैसे मलेरिया या इस तरह के इन्फेक्शन के लिए, गिलोय मैंने बताया बॉडी टेम्परेचर लोअरिंग के लिए, अश्वगंधा मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, अर्जुन एक्सट्रैक्ट सीजनल फीवर को दूर करने के, हरड़ बहेड़ा आंवला जो त्रिफला के रूप में मैंने बताया अभी वात पित्त और कफ की समस्या को दूर करने के लिए, हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह, क्योंकि जब आपको वायरल फीवर हुआ है तो जल्दी से सेप्टिक डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है। देयर कुड बी एनीथिंग जो कि आपको नुकसान कर सकता है। काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी, गार्लिक, ये सभी जो है ये आपके वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। देखिए एक कॉमन सेंस की चीज ये है कि आपके घर में या तो वायरल इन्फेक्शन के लिए वायरल डॉग होगा या फीवोडॉग होगा, दोनों बिल्कुल सेम है। आप दोनों चीजें खरीद के नहीं रखेंगे, इतना तो आपको ही पता है। इसीलिए वायरल डॉग में सिर्फ वायरल डॉग की बात नहीं हुई, इसमें जो बाकी तरह के बुखार है उसको भी कवर किया गया है ताकि आपको उसके लिए फिर फीवोडॉग ना लेना पड़े। तो अगर हम यहाँ पे बात करें काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी की, तो ये आपको वायरल इन्फेक्शन में जो प्रॉब्लम हो जाती है, कफ जैसी समस्या, कोल्ड जैसी समस्या, गले में खुजली, सांस लेने में प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करती है। लहसुन तासीर में गर्म होता है तो जो आपकी बॉडी को बार बार टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, बुखार है बहुत ज्यादा, दवाई खाई, पसीना आया तो सब कपड़े वपड़े कम कर दिए, अगर रजाई ओढ़ के लेटे तो रजाई उतार दी, फिर ठंड लगती है। ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस तरह की प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए भी आप गार्लिक है, ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये लगभग फीवोडॉग का सिमिलर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आता है आपका
स्टोन डॉग बेसिकली आप कह सकते हैं पथरी की समस्या जिसे स्टोन कहा जाएगा, पथरी की समस्या जिसे स्टोन कहा जाएगा उसको कवर करने में मदद करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि पथरी होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके खाने पीने की आदतें, सर आपने मीटिंग में किसी और को अनम्यूट किया है इस वक्त? रजनीश सर, maybe sir is not available. Okay, sir is not available. Okay, anyway. जब आपके खाने पीने की आदतें कुछ ऊपर नीचे या गड़बड़ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं या समोसा, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ियां, इस तरह की चीजें आपकी डेली डाइट में है, या आप बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या फिर आप अल्कोहल या इस तरह की चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं जो कि आपकी बॉडी में अनचाहे टॉक्सिन्स पहुंचा देता है। टॉक्सिन मतलब क्या होता है? टॉक्सिक यानी कि जहरीली चीजें। ये आप जब खाते हैं तब जहरीली नहीं होती, जब आपके शरीर में बाहर निकलने को राजी नहीं होती हैं तब ये जहरीली हो जाती है। मतलब तब ये, वैसे भी आपके डाइजेशन के परे होती हैं, आपके द्वारा हजम नहीं की जा सकती हैं, इसीलिए शरीर में दिक्कत देती हैं। अगर ये हजम नहीं हो पाती है खाने के बाद, तो या तो ये ब्लड में पहुंच सकती है, ब्लड में ये आपको फोड़े फुंसी इस तरह की समस्या करती है, स्किन में पिंपल्स, ऑयली स्किन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेचुरली ये निकालने का काम जो होता है ये आपका लीवर करता है। अगर आर्टिफिशियली करवाना चाहते हैं तो आपका गिलोय करेगा, लेकिन नेचुरली इसे निकालने का काम, इन तरह के टॉक्सिन्स को निकालने का काम लीवर करता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लीवर द्वारा भी अगर निकाल दिए गए हैं या लीवर द्वारा भी लीवर की भी पकड़ में अपने ढंग से नहीं आए हैं, तो ये जाते हैं किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। ऐसे तो गॉल ब्लैडर भी बहुत कॉमन है सुनने में। यहाँ पर ये छोटी सी टॉक्सिन्स वही जो आपके शरीर में खाने की गलत आदतों की वजह से पहुंचे हैं, इतने से होंगे। उसके ऊपर आपका प्रोटीन, आपका मिनरल, आपका कैल्शियम, सब कुछ आपका विटामिन आपका यूज करके अपने ऊपर एक टाइट कवरिंग बना लेते हैं, और इस टाइट कवरिंग को ही पथरी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की बात करें तो इसके अंदर पाषाण भेद नाम का एक इंग्रेडिएंट है, या पाषाण भेद नाम की एक जड़ी बूटी है। पाषाण मतलब पत्थर, भेद मतलब तोड़ने वाला। होता क्या है, इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, बिलिरुबिन नामक सॉल्ट होता है, और ये बेसिकली आपकी, आप कह सकते हैं कि हेल्प करता है पथरी को बहा कर निकालने में। अगर हम यहाँ पे बात करें वरुण एक्सट्रैक्ट की, तो वरुण एक्सट्रैक्ट जो है ये आप कह सकते हैं कि पुरुषों में, देखिए जब पथरी की समस्या होती है तो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत एक कॉमन चीज हो जाती है, और महिलाओं में गॉल ब्लैडर। ये जो दोनों चीजें हैं, ये ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों में पथरी का, गांठ बनने का या सिस्ट का खतरा या कैंसर कह लीजिएगा खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जब तक पथरी को डिसॉल्व करने का काम पाषाण भेद और उल्टी कर रहे हैं, तब तक यहाँ पर वरुण एक्सट्रैक्ट आपके गॉल ब्लैडर और पुरुषों में पाए जाने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड की रक्षा करता है, या कह लीजिए उसको किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका कुल्टी। कुल्टी और कुट जो ये दोनों दालें हैं, और इन दोनों दालों के बारे में, कुल्टी जो है वो स्पेसिफिकली इसमें फोटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि आपकी किडनी में मौजूद स्टोन को बहा कर, गला कर निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुट भी दाल है, और ये मैंने बताया जैसे आपका प्रोटीन, आपका मिनरल, आपका कैल्शियम यूज हुआ है, तो आपके शरीर में इन सब चीजों की कमी ना हो, इसलिए दाल जो है उस प्रोटीन को, उस एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स को आपकी बॉडी में वापस पहुंचाने में मदद करती है कुट दाल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आता है गुखरू। गुखरू क्योंकि आपका न्यूट्रिएंट, आपकी प्रोटीन, आपकी सब चीजें यूज हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये आपकी बॉडी में जो कमी हो गई है या जो इंजरी हो गई है, इतनी सख्त चीज, इतना सख्त स्टोन आपकी बॉडी में बनने की वजह से, उस इंजरी को रिजुविनेट करने में, उस प्रॉब्लम को रिजुविनेट करने में, उसको क्लियर आउट करने में आपकी मदद करता है। तो ये ओवरऑल स्टोन के जितने भी लोग को समस्या होती है स्टोन की, उनकी समस्या दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज हर्बल टी। हर्बल टी बेसिकली
आपकी जो नॉर्मल चाय होती है, जो आप हर्बल टी नहीं, जो आप नॉर्मल चाय पीते हैं, वो सिवाय आपका नशा पूरा करने के और कोई भी काम नहीं कर सकती है और कोई भी काम में आपकी मदद नहीं कर सकती है। तो इसलिए अपनी उस नॉर्मल चाय को छोड़कर यहाँ पर आप हर्बल टी ले सकते हैं। कारण इसके इंग्रेडिएंट ज्यादातर आपके देखे हुए हैं। ब्राह्मी आप जानते हैं ब्रेन को शार्पन करने में मदद करता है। तुलसी आपकी कफ कोल्ड फीवर जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। दालचीनी हार्ट की ब्लॉकेजेस खोलता है। सौंफ जो है सांस संबंधी मल साफ करने की प्रॉब्लम को दूर करता है। मल को इजीली पास करने में मदद करता है। सौंठ सांस संबंधी समस्याओं को दूर करता है। अश्वगंधा मानसिक तनाव को दूर करता है। मुलेठी आपकी वोकल इन्फेक्शन को दूर करती है। इसके अलावा इसमें चाय पत्ती है, आपका नशा भी पूरा करेगी। और अगर बात करें इसके अंदर मीठी नीम, तेज पत्र, ये सारी चीजें जो है ये आपके वजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। तो आपकी वो रोज की चाय जो आप पीते हैं, इसको मसाला चाय के रूप में आप हर्बल टी ले सकते हैं। थोड़ा सा मसाले ऐड हो गए हैं और ये आपका वजन कम करने में आपकी मदद कर रही है कि आपकी बॉडी को एक बेहतर तरीके से मेंटेन या फिट रखा जाए। वायरल डॉग मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। सॉरी। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एडिक्टोडॉग। एडिक्टोडॉग बेसिकली आप कह सकते हैं एडिक्शंस के लिए एक प्रोडक्ट है या एडिक्शन की समस्या को दूर करने के लिए हमारा प्रोडक्ट है। एडिक्शन की समस्या होती क्या है? एडिक्शन की समस्या होती क्या है? आपका ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करता है जब भी आप कोई किसी तरह की एडिक्शन वाली चीज नहीं खाते पीते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप ड्रग्स लेते हैं, अगर आप उसको क्या कहते हैं, तमाकू लेते हैं, इस तरह की चीजें अगर आप यूज करते हैं, तब तो आपके लिए एडिक्टोडॉग की कहानी समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई चीज नहीं करते हैं, तो आपको एडिक्टोडॉग ही समझाने के लिए मैं यहाँ पे चाय कॉफी का भी उदाहरण ले रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से सब कोई भी व्यक्ति होगा जो एडिक्टोडॉग लेके चाय और कॉफी छोड़ना चाहेगा। पर एनीवे मैं सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रही हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आप कॉफी जैसा कोई चीज यूज करते हैं, इसके अंदर कैफीन नामक तत्व होता है और ये तत्व हर जो भी आप जिस भी चीज का आपको एडिक्शन होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपके ब्रेन को जाके एक्टिवेट करता है या रिलैक्स मोड पे भेज देता है। कैफीन आपके ब्रेन के पास पहुंचता है तो आपका ब्रेन जो है वो कैफीन के बताए हुए रास्तों पे चलना शुरू कर देता है। आप एक बात मान लीजिए, आज की डेट में हम में से कितने लोगों को फोन नंबर्स याद होते हैं एक दूसरे के? किसी के नहीं, किसी को नहीं, क्योंकि हमें एक सहारा मिल गया है फोन का, किसी नंबर सेव करो, नंबर ढूंढो और कॉल करो। हम में से 99% लोग जो है वो, ज्यादातर लोगों के नंबर, मैं ज्यादातर की बात कर रही हूँ, अपने रियल कॉन्टैक्ट्स को तो सभी याद रखते हैं। ज्यादातर लोगों के नंबर याद नहीं रखते हैं, सिर्फ उनके 1-2 डिजिट याद होते हैं और उसके अलावा पूरा नंबर हम लोग सेव डायरी से निकाल लेते हैं। सिमिलरली हमारा दिमाग होता है, अगर इसको किसी का सहारा मिलने लगता है, मान लीजिए आपको आज की डेट में एक सहारा मिलने लग गया है, आप कहीं पर गए हैं और आप वहां पर लॉस्ट हो गए हैं, आपका दिमाग उथल पुथल हो जाएगा, आपको फोन नंबर याद करने पड़ेंगे तो बड़ी उलझन हो जाएगी, अंदर से घबराहट जैसी लगेगी, या फोन गुम हो जाए तो भगवान याद आ जाते हैं। पता नहीं कितने कॉन्टैक्ट्स, अब तो बहुत ज्यादा सहारा हो गया है, गूगल पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स शेयर कर सकते हो, सब चीजें अलग हो गई हैं, सेव कर सकते हैं। पर पहले फोन अगर खो गया तो समझ लो आधी दुनिया खो गई। मेरा फोन खो गया था, मेरे से तुम्हारा नंबर खो गया, लोग खो जाते हैं। सिमिलरली आपकी बॉडी का सिस्टम होता है कि जब आप किसी चीज के आदी होते हैं, मान लीजिए चाय हो, कॉफी हो, अल्कोहल हो, कोई भी चीज है, तो आप उसके आदी हैं और जब वो चीज आपके दिमाग को नहीं मिलती तो आपका दिमाग में उथल पुथल मच जाती है, आपकी दुनिया पलट जाती है। उस तरह की उथल पुथल को कम करने के लिए एडिक्टोडॉग आपकी मदद करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, देखिए मैंने उदाहरण से आपको इसलिए समझाया, उस तरह की उथल पुथल कम करना मतलब खुद ये सारी चीजें छोड़ना चाहते हैं, तब आपके दिमाग में उथल पुथल होगी, उसको एडिक्टोडॉग कंपनसेट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके घर में कोई ड्रिंक करके आता है, उसे आप रात को घोल के एडिक्टोडॉग पिला देंगे और सुबह वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, या आप में से रोज चुपचाप एडिक्टोडॉग देते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एडिक्टोडॉग उन लोगों के लिए है जो लोगों ने खुद अपना विचार बनाया है किसी नशे को त्यागने का, किसी नशे को छोड़ने का, क्योंकि नशे को छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मैंने बताया ना, दिमाग में उथल पुथल मच जाती है,
बॉडी फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है, सिस्टम सारे खराब होने लग जाते हैं। उस दौरान हम अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव और स्मार्ट समझते हैं। अभी मैं आपको एक नाम ले लूं और आपको बोलूं अपने कॉन्टैक्ट में से उसको कॉल करनी है, आप फटाक से कर देंगे। अगर मैं आपका फोन गायब कर दूं और फिर आपसे बोलूं आप जरा इसको कॉल करके दिखाइए, तब आपके दिमाग को हम समझेंगे। सिमिलरली आपका बॉडी का सिस्टम होता है कि जब जिस चीज की एडिक्शन होती है उसकी प्रेजेंस में आप बहुत मजे में काम करते हैं। मतलब आपके जितना एक्टिव फुर्तीला कोई नहीं होता। कई लोग आपने देखा होगा स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए भी किसी तरह का नशा इस्तेमाल करते हैं, आपने ये चीजें सुनी होंगी। तो इस तरह की उसकी प्रेजेंस में आप सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन उसकी एब्सेंस में आप किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं ये आपके दिमाग का टैलेंट होता है। लेकिन क्योंकि आपने आदत डाल रखी है प्रेजेंस की, क्योंकि आपने आदत डाल रखी है उस तरह के नशे की, तो आपका दिमाग एब्सेंस की प्रैक्टिस करना ही छोड़ देता है। एब्सेंस में जब आपने वो चीज लेना छोड़ दिया है या लेना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उथल पुथल आपको छोड़ने नहीं दे रही है, तो आपको एडिक्टेड डॉग मदद कर सकता है। अगर यहाँ पे मुख्य इंग्रेडिएंट पे आप नजर डालेंगे तो आता है नीम 250 mg और आंवला 100 mg। 250 mg नीम, क्योंकि आपका दिमाग जो है उस चीज को मांग रहा है जिसका उसे एडिक्शन है। उस टाइम पर आपका नीम जो है हेल्प करता है आकर उसको, आपके दिमाग को ये से कम कह लीजिए कि सांत्वना देने में, या ये कह सकते हैं कि दिमाग को फूल बनाने में, बेवकूफ बनाने में, कि देखिए वो नशा जो आपको चाहिए वो तो अवेलेबल नहीं है, फिलहाल के लिए मैं ही अवेलेबल हूँ। इस तरह से आपका जो नीम है वो मिसगाइड करता है आपके ब्रेन को कि आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी, सॉरी बट आई एम हियर। नीम भी अपने आप में एक तरह का आप कह सकते हैं नशे को घोलने वाला या नशा ही कह लीजिए। नीम वहां पर काम करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं छोड़ना चाहता और आप उसको एडिक्टेड देंगे, तो आपके ब्रेन को आपने ये उल्लू बनाया कि नीम पहुंच रहा है वहां पर नशे को पूरा करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट डे उसने अल्कोहल ले लिया तो आपका ब्रेन कहेगा अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहे थे, आपके पास तो अल्कोहल है अवेलेबल। तो वो जो नीम है वो नेक्स्ट टाइम से काम नहीं करेगा। इसलिए जब तक आपके ब्रेन को बेवकूफ नहीं पर सांत्वना दी जा सकती है, नीम की मदद से दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आंवला। आंवला या विटामिन सी का कोई भी रिच सोर्स आपके नशे की काट बहुत अच्छी होता है, मतलब नशे का बहुत अच्छा काट है। और कोई भी विटामिन सी का रिच सोर्स, तो आंवला यहाँ पर वो रिच सोर्स है। नेक्स्ट आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी और आपका जो अर्जुन एक्सट्रैक्ट है ये आपकी दिमाग को ठंडक देने में, हल्दी आपके दिमाग को काम करने में, शांत करने में, क्योंकि दिमाग की उथल पुथल हो चुकी है, मतलब उसको जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही, तो दिमाग जो है अपने नॉर्मल फंक्शन को नॉर्मली नहीं कर पा रहा है या नॉर्मली नहीं कर पाएगा। इसलिए आप भृंगराज, ब्राह्मी और हल्दी ये तीनों ही आपके दिमाग को काम डाउन करते हैं, शांत करते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो नशा अब नहीं है आप हमारे पास अवेलेबल, कोई बात नहीं, आप अपना सिस्टम चलाइए, काम चलाइए। इस तरह से आप के दिमाग को कंपनसेट किया था। गिलोय, तुलसी, ये सारी चीजें, मुलेठी, ये सारी चीजें आपको, क्योंकि दिमाग की डिमांड थी आपने पूरी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं वो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगा। इम्यून सिस्टम दिमाग के हिसाब से चलता है, तो आपको बुखार आना, इस टाइम पे और तरह की बहुत सारी चीजें होना ऑब्वियस हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे। यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी, पुनर्नवा। क्योंकि आपने नशे की चीजें यूज कर करके अपने दिमाग को इंजर्ड किया है, उस इंजरी की रिपेयरिंग के लिए पुनर्निर्वाह की सख्त जरूरत है। आपके ब्रेन को रिपेयरिंग में कंपनसेट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बहुआंवला, बहुआंवला आपके ब्रेन और आपके लीवर दोनों पर ही एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार करता है, क्योंकि जो ये नशे वाली चीजें होती हैं आप जानते हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं और आपके लीवर और आपके ब्रेन के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए ये उसे कम करने में, उसको कह सकते हैं कि उसके असर को कम करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आता है हमारा ब्रेन डॉग। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज ब्रेन डॉग। ब्रेन डॉग बेसिकली हमारे दिमाग पर काम करने वाला प्रोडक्ट है। अब अच्छा, ब्रेन डॉग के नाम से आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये दिमाग को तैयार करने का, दिमाग को शार्प करने का, या दिमाग के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है।
अगर आपसे अपने लेवल पर अंदाजा लगाने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? जब कोई बहुत किसी को पढ़ाई करनी हो, कोई एंट्रेंस वेंट्रेंस देना हो या कोई डिप्रेशन में हो बंदा, तब आप उसे ब्रेन डॉग देंगे। आप अपने खुद से दिमाग से अंदाजा लगाइए कि ब्रेन डॉग आप किसे रिकमेंड कर सकते हैं ऐसी किसी सिचुएशन में? जी नहीं। ब्रेन डॉग अपनी लाइफ में आप किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बीमारी का या किसी तरह की समस्या का मरीज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? किस तरह से आपकी लाइफ को हम एक कैटेगरी में, एक एज ग्रुप में बांटते हैं। 10 से 12 साल से लेके 20-25 साल तक, जब आपको एक्चुअल में पढ़ाई करनी होती है, जब आपका दिमाग सबसे, देखिए लाइफ का ऐसा कोई स्टेज नहीं है जब आप बिना दिमाग के रह सके। वो स्टेज जिसमें इंसान बिना दिमाग के होता है उसे कोमा कहा जाता है। आप जानते हैं, व्यक्ति कोमा में होता है तब वो बिना दिमाग का होता है, वरना वो पूरा टाइम अपना दिमाग हर जगह यूज होता है। तो ब्रेन डॉग को फिर आप क्यों सोच सकते हैं कि समस्या में जरूरत होगी या किसी समस्या को कम करने में मदद करेगा। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ ब्रेन डॉग। ब्रेन डॉग के बारे में मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली आपको बताना चाहूंगी, इसके लिए कोई समय बाध्य नहीं है। आप 10-12 साल से लेके देखिए 5 साल तक तो आपका ब्रेन डॉग किडजी डॉग के रूप में ही आपको मिल रहा है। ठीक है? उसके बाद 10-12 साल की एज से, क्योंकि उसके बाद तो आप स्कूल में एंजॉय करने, लाइफ को एंजॉय करने के लिए होते हैं। अब बाकी चीजों के हिसाब से 10-12 साल की एज से 25 साल तक जब आपके दिमाग को मेनली काम करना होता है, आपको पढ़ना होता है, चीजें याद रखनी होती हैं, अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बीट करना है, इस तरह की चीजें जब होती हैं, तब आपको ब्रेन डॉग में ब्राह्मी ब्रेन को शार्पन करने में, तेज करने में मदद करता है। आपको मैंने बताया क्रिएटिविटी हो गई, ब्रेन का वास्ट थिंकिंग हो गई, एक बड़े लेवल पर सीखना, ये सारी चीजें जो होती हैं, एक ब्रेन को लिमिट से पार सोचने के लिए हेल्प करना, मजबूर करना, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसके लिए ब्राह्मी मदद करता है। शंख पुष्पी मेधाय रसायन है, मेमोरी को बूस्ट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, मे बी कर्सर आई वुड हैव टच्ड। ओके 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 मैम प्लीज। हाँ लास्ट, ओके मे बी ओके। यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो 10-12 साल से लेके 25 साल की एज की बात कर रही थी मैं, यहाँ पर आपको मेमोरी वाइज चीजों को याद रखना बेहद जरूरी होता है। आप जानते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम अपना यही है कि कितनी शार्प आपकी मेमोरी है, किस तरह से आप चीजों को याद रख पाते हैं, जो आपको बताया गया, जो आपको पढ़ाया गया, जो आपने खुद पढ़ा, ये सारी चीजें की मेमोरी की अगर लेवल की बात की जाए तो शंख पुष्पी एज अ मेधाय रसायन आपके मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आता है आपका मेजरली, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आती है नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि आती है आपकी और हमारी एज वाली। आपकी और हमारी एज में हो जाती है दुनियादारी में दिमाग की एंट्री, यानी कि घर संभाल लीजिए, फैमिली संभाल लीजिए, आस पड़ोस संभाल लीजिए, जॉब देख लीजिए, ये सारी चीजें जो होती हैं, कहीं ना कहीं आप समझिए, अगर आप इन सारी चीजों के बारे में एक साथ दिमाग में सोचें तो हम आ जाते हैं एक बहुत बड़ी समस्या के बीच में, जिसको कहते हैं मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेन। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है ब्रेन डॉग, क्योंकि आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। अश्वगंधा आपके मानसिक तनाव को कम करता है, ब्राह्मी आपके ब्रेन को एक नए ढंग से सोचने में, आप देखेंगे जॉब्स हो या अपनी ही फील्ड की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें हो, यहाँ पर जब आप एक ब्रेन से ज्यादा एक्टिव काम करते हैं, जब आप एक नई क्रिएटिविटी के साथ सोचते हैं, ब्राह्मी की मदद से आप अपने मेंटल लेवल को एक बड़ा रास्ता देने की, विजन देने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छे आने शुरू होते हैं। दिस विल हेल्प यू दिस वे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आता है आपका मेजरली हनी। हनी को कहा जाता है, ओके हनी से पहले नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज जो होता है, करेगा, आप कहेंगे
इस एज में ब्रेन को शार्पन करने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर इस एज में ब्रेन शार्पन नहीं होगा तो आप जानते हैं भूलने की बीमारी को आप ही अपने शब्दों में कहते हैं बुढ़ापा। तो ये उस समस्या को दूर करने में मदद करेगा। देखिए जीवन का हिस्सा है कि हम बूढ़े होंगे तो हम चीजें भूल लेंगे, हमें चलने में दिक्कत होगी, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सारी चीजें समस्याओं को ओवरकम करके अपने सर ने अभी कहा था कि जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आप चीजें भूलने लग गए हैं, आपकी चीजें उठा उठा के कोई और आपको दे, आपकी चीजें आपको कोई और बताए, इससे बेटर ये नहीं है कि हम एक सोल्यूशन के तौर पर हम खुद वो चीजें संभालें, हम खुद अपने आप को संभालें। तो ये सारी चीजों में आपकी हेल्प करता है। 2 चीजें यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। लहसुन, सबसे पहले लहसुन आपकी मदद करता है आपके ब्रेन को एक एक्टिवनेस और एक प्रोटेक्टिव शेड देने में। हनी यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक सबसे ज्यादा यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि चाहे आप बचपन वाली एज में हो, 25 साल तक, जब यू हैवंट गॉट योर जॉब, या फिर आप जॉब में हैं, फैमिली में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, या आप वृद्धाश्रम में हैं, इन तीनों ही एजेस में जो सबसे जरूरी होती है वो होती है